हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लैब 2.6 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी में दिया हुआ रिपन, और ऑप्शन सी कर्जन, और ऑप्शन डी इरविन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाएगा 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? ऑप्शन ए में दिया हुआ इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, और ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी जापान। तो फ्रेंड्स, 10 घंटे का जो आंदोलन चला वो इंग्लैंड में चला था, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? ऑप्शन ए रेमंड अनविन, ऑप्शन बी दिया हुआ एवेंजर हॉवर्ड का, ऑप्शन सी में दिया बैरॉन हॉसमॉन का, और ऑप्शन डी विलियम हॉर्नबी का। तो फ्रेंड्स, सीधी लकीरों का अकीरा बैरॉन हॉसमैन को कहा जाता है। तो चलिए इसे ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी दिया हुआ भालू खरगोश, और ऑप्शन सी शेर, और ऑप्शन डी भालू। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर जाएगा? चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या भेड़ की खाल से बनाया जाता है पश्मीना शॉल। तो चलिए ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ अगला, कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया? ऑप्शन ए में दिया हुआ पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी गोवा। तो फ्रेंड्स, कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या? गुजरात। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है पटना, और ऑप्शन डी हाजीपुर, ऑप्शन सी सोनपुर, और ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या? हाजीपुर। एकमात्र रेलवे स्टेशन हाजीपुर में स्थित है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, और ऑप्शन सी 1985, और ऑप्शन डी 1990। चलिए इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, देख ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में दल बदल कानून 1985 ईस्वी में लागू हुआ। तो चलिए इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी में दिया फ्रांस, और ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी ऑप्शन बी में अमेरिका होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो क्या? भारत है, भारत। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए मार्शल ने, ऑप्शन बी रॉबर्टसन ने, ऑप्शन सी में दिया हार्टले बिर्दर्स ने, और ऑप्शन सी सिलिगमैन ने। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या? हार्टले बिर्दर्स ने। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, कथन किसने दिया? हार्टले बिर्दर्स ने। चलिए अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1972, और ऑप्शन डी में 1982। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। इसे ध्यान रखिएगा।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। क्वेश्चन है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन ए में दिया एवेंजर हार्वर्ड, ऑप्शन बी विलियम, ऑप्शन सी दिया हुआ नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन डी हॉसमान ने। तो फ्रेंड्स गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दी? इसका जो आंसर होगा क्या? एवेंजर हार्वर्ड ने। तो चलिए फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओहुम, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी में दिया हुआ बदरुद्दीन तैयबजी और ऑप्शन डी में दिया हुआ एनी बेसेंट। चलिए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा देख ही लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल की रचना किसने की? ऑप्शन ए एंजल्स, ऑप्शन बी दस्तोवस्की, ऑप्शन सी में दिया हुआ टॉलस्टॉय और ऑप्शन सी में डी में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स चलिए इसका क्या आंसर होगा देख ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स इसे ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी दिया हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विलियम। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा देख ही लेते हैं। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने किए। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी में दिया किसान, ऑप्शन सी में जमींदार और ऑप्शन डी में मालिक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ए में दिया 1861 और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1862 और ऑप्शन सी में 1863 और ऑप्शन डी में दिया हुआ 1864। तो फ्रेंड्स रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप तक ये हमारा वीडियो पहुंच सके और आपको हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हो ची मिन्ह, ऑप्शन ए में दिया हो ची मिन्ह, ऑप्शन बी फान बाई चाऊ, ऑप्शन सी में क्वांग, ऑप्शन डी में त्रिथु। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा इसे देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी फान बाई चाऊ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? फान बाई चाऊ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1937 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में। तो फ्रेंड्स पूर्ण स्वराज की मांग के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग के पारित हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले AITUC का फुल फॉर्म जान ही लेते हैं। तो AITUC का होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है,
तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये हमें पूछ सकता है AITUC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन बी में दिया हुआ लाला लाजपत राय, और ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी में दिया हुआ चित्तरंजन दास। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।